हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि ब्लाउज हम किस तरह से सिल लेते हैं। डिजाइनर या प्लेन सभी तरह के ब्लाउज हम सिल लेते हैं और कहाँ से हमने ये सब सीखा है और कितने समय में हम ब्लाउज सिल लेते हैं, ये सब आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो ये देखिए, हमने प्लेन ब्लाउज कटिंग कर रखा है पहले से और इसकी आज हम सिलाई करेंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग कर रहे हैं। तो बैक पार्ट में हम 2 टेकिन देंगे, तो ये दोनों टेकिन हम इसमें दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये बताना चाह रहे हैं कि हमने सिलाई कहाँ से सीखा है। तो हमने गांव से ही सीखा है सिलाई, बस ब्लाउज प्लेन और पेटीकोट सीखा है और बाकी चीज़ हमने ये जो सब डिज़ाइन बनाते हैं ये सब हमने यूट्यूब से सीखा है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप भी ब्लाउज में डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर थोड़ा भी आप सिलाई जानती हैं तो आप सिलाई करके पैसे कमा सकती हैं और कोई भी डिज़ाइन आप बना सकती हैं। तो हम इसी तरह से यूट्यूब से ये सब डिज़ाइन बनाना सीखे हैं और सिंपल ब्लाउज भी कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो हम यूट्यूब से ही सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अब फ्रंट वाले पार्ट में टेकिन दे रहे हैं। ये हमारी पट्टी वाली ब्लाउज है, तो हम नीचे की तरफ से पट्टी को कट कर रखे हैं और इसमें पहले टेकिन देंगे। ये 4 टक्स ब्लाउज है, तो इसमें टेकिन देने के बाद इसमें देखिए इस तरह से एक साइड हमने टेकिन दे लिया है और दूसरी ओर भी सेम बराबर तरीके से टेकिन सिल लेंगे। इसके बाद हम इस पर पट्टी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी सिलने में दिक्कत होती होगी ब्लाउज़, तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा। यहाँ पे आपको हर तरह के ब्लाउज डिज़ाइन के वीडियो मिल जाएंगे और जो वीडियो में आपको समझ नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उसे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से देखिए, ब्लाउज में हमने टेकिन लगा लिया है और अब हम इसमें पट्टी जोड़ेंगे। तो ये हमारा पट्टी है ब्लाउज का। तो यहाँ पे हम जॉइंट है तो इसे अलग कर लेंगे। इसके बाद इस पे रख कर सिल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सिलने में बार बार धागा निकल जाता है, इससे थोड़ा दिक्कत सिलने में आती है। फिर भी हमें ये सब परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि कोई भी काम करने में बिल्कुल आसानी से नहीं हो जाता है, परेशानी होती है। लेकिन जब ये बन के ब्लाउज रेडी होता है तो सारा दिक्कत व परेशानी ख़त्म हो जाता है। सिलने से पहले इसमें बहुत सारे दिक्कत आते हैं। तो ये इस तरह से हमने दोनों ब्लाउज के दोनों साइड के पट्टी में जोड़ लिए हैं और ऊपर से दाब सिलाई एक लगा दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से बैक और फ्रंट के हमने पार्ट को रेडी कर लिया है। और यहाँ पे देखिए, फिर से हमारा धागा निकल गया है सुई से। तो पहले हम सुई में धागा रख लेते हैं, फिर आगे की सिलाई हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कितना सिलाई जानती हैं ये हमें कमेंट करके बताइए। क्या क्या सिल लेती हैं ये हमें कमेंट करके बताइएगा। और कहाँ से आप लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर, ये सब आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, दोनों पार्ट को हम अब ज्वाइंट करेंगे, बैक और फ्रंट को। तो इस तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं दोनों ही साइड का। इसके बाद इसमें हम बाजू अटैच करेंगे। तो ये प्लेन ब्लाउज है, तो इसमें हम 20 से 25 मिनट में ये प्लेन ब्लाउज हम सिल लेते हैं, अगर कटिंग हो रखा है तो। नहीं तो कटिंग करने में भी 10 मिनट लग ही जाता है। और अस्तर वाले ब्लाउज को 1 से 1.5 घंटा लगता है। आप लोग कितने टाइम में सिल लेती हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम बाजू को एक बार फिर से इसकी शेप अच्छे से दे देते हैं। उस समय हम पहले से कटिंग करके रख लिए हैं। थोड़ा सा सिलाई के टाइम फिर से हम इसकी अच्छी से शेप कटिंग कर लेंगे और 2 पार्टों की हम छटाई कर लेंगे, जो कि छटाई वाला पार्ट हम ब्लाउज के फ्रंट साइड में जोड़ते हैं। तो इस तरह से, और इसके बाद फिर हम जहाँ पे ज्वाइंट करने वाले काँखी साइड, वहाँ पे भी हम हल्का सा फिर से मिला लेंगे, क्योंकि सिलने के बाद कपड़ा थोड़ा अंदर बाहर की तरफ हो जाता है। तो इस तरह से फिर से मिलाने के बाद ही हम बाजू को ज्वाइंट करेंगे, जिससे कि हमारी बाजू बिल्कुल परफेक्ट ज्वाइंट होगा और कहीं पे झोल वगैरह नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, दूसरा
दूसरा सिलाई हम इस पे लगा रहे हैं। तो आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोग जब बाजू जॉइंट करती हैं तो उस पे एक सिलाई देती हैं या डबल सिलाई देती हैं। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर बाजू किसी कारण से थोड़ा भी सिलाई खुल जाता है तो वहाँ पे फिर दिक्कत होता है सिलने में। इसलिए एक ही बार 2 सिलाई दे देने से जल्दी ब्लाउज की सिलाई नहीं खुलता है, तो ये अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए बाजू के साइड में भी कोर हमने इसका मोड़ दिया है। इसके बाद थोड़ा सा फोल्ड करके इस पे फिटिंग का सिलाई लगा देंगे और बाद में इसमें बाजू में तुरपाई हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में ब्लाउज़ को आप बना सकती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज़ को जहाँ से जैसे जोड़ना है वैसे बना सकती हैं। तो जैसे कि आपने देखा है कि सबसे पहले हमने बैक पार्ट में दोनों टेकिन लगा लिए हैं। इसके बाद फ्रंट में हम सारा टेकिन लगाकर पट्टी जॉइंट कर ली है। इसके बाद फ्रंट और बैक को जॉइंट करने के बाद फिर हम इसमें बाजू लगाते हैं। इसके बाद बाजू लगाने के बाद का प्रोसेस आगे हम फिर से आपको बताएंगे। तो जैसे हमने एक साइड का बाजू लगाया था, सेम तरीके से हम दूसरी ओर का बाजू भी लगाकर फिटिंग का सिलाई हम लगा दिए हैं और ये ब्लाउज हमने रेडी कर लिया है। और अब हम इस पे बचा हमारा बटन पट्टी और हुक पट्टी, काज पट्टी बनाना। तो आप हुक लगाएंगे तो हुक पट्टी और काज पट्टी मतलब बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो गले में से कपड़े की कटिंग होकर बचता है उससे हम 2 पार्ट बनाए, एक थोड़ा कम चौड़ा, एक ज़्यादा चौड़ा। तो कम चौड़े वाले पार्ट को हम हुक पट्टी बना रहे हैं, जो ज़्यादा चौड़ा है उसका हुक की आई की पट्टी बना लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारी हुक पट्टी बन रही है, जो कि छोटी पट्टी होती है और बड़ी पट्टी हुक की आई वाली पट्टी। तो इस तरह से हुक आई पट्टी बनाने के बाद गले की पट्टी बनाएंगे और डोरी बनाकर इसमें स्टिच कर देंगे। इसके बाद हमारा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से जैसा कि हमने आपको बताया उसी तरह से इसकी जॉइंट लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए बार बार हमारा धागा ख़त्म हो जा रहा है, कभी सुई से धागा निकल जा रहा है। इससे हमें सिलने में थोड़ी परेशानी तो होती ही है, लेकिन तो भी तो हमें सिलना है और हम सिलेंगे। तो ये हो गया है। अब हम इसमें पट्टी चौड़ी वाली पट्टी जो हमने आपको बताया बड़ी पट्टी, ये हमारा कपड़ा किधर खो गया तो दूसरा फिर से हमें काकी साइड से जो कपड़ा निकला था उसका हमें बनाना पड़ा। तो यहाँ पे हम उल्टा रखते हुए इसको सिलते हैं। जो हम बड़ी पट्टी बनाते हैं उसे उल्टा रखते हुए सिलते हैं। अगर इसकी सिलाई आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी तो हमारे चैनल पे पहले से ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग की वीडियो है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। वहाँ पे क्लियर बताया है हम उस वीडियो में कि किस तरह से जोड़ना है इसे। तो यहाँ पे हमें आज आपसे बात करनी थी आप लोगों से, इसीलिए हम आज का वीडियो ब्लाउज का पूरा अच्छे से आपको नहीं दिख रहा होगा कि किस तरह से हम सिलाई दे रहे हैं। तो ये बटन और काज पट्टी या फिर हुक या आई की पट्टी बोले, जो भी बोले, वो हमने बना लिया है। और अब हम ये क्रॉस पट्टी की तरफ ये गले की पट्टी कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से क्रॉस में कटिंग करने के बाद ये सारे को हम ज्वाइंट करके गले की पट्टी बना लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया, ये इस तरह से देखिए। और इसको सिलकर हम ज्वाइंट कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स आप लोग सिलाई का कैसे रेट लेती हैं, ब्लाउज प्लेन और अस्तर वाले का और डिजाइनर का, ये हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हमें पता चले कि किस तरह से आप लोग के इधर इसका रेट है सिलाई का। यहाँ तो हमारे गांव में बहुत ही कम रेट है, फिर भी हम लोग सिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम डोरी स्टिच कर लिए हैं और इसे डोरी को आप किस तरह से पलटते हैं ये भी हमें बताइएगा कि सुई धागा से हम तो पलटते हैं इसको, आप लोग किस तरह से पलटते हैं डोरी को ये हमें बताइएगा, जैसे कि हमें भी कुछ आइडिया आप लोगों से मिल जाए। तो ये देखिए डोरी हमने बना ली है और सुई धागा भी हमने ले लिया है और इसकी हम कटिंग थोड़ा सा हम बाहर की तरफ कर दिए, जहाँ पे यहाँ कोर था इसका, तो वो थोड़ा कोर के पास कड़क कपड़ा रहता है तो वो ये पलटाने में दिक्कत आती है, इसलिए हमने कोर को कटिंग कर लिया है। और सुई को उल्टा करते हुए अंदर की तरफ इसे पलट लेंगे
और पलटने के बाद ये हमारा डोरी रेडी हो जाएगा और हम उसमें ब्लाउज में अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर पसंद आए वीडियो और हमारे चैनल पे जाके देखिए, हमारे चैनल पे पहले से वीडियो है, आपको ज़रूर उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखिए हमने डोरी को पलट लिया है फ्रेंड्स, और इस डोरी को हम एक ही साथ 2 डोरी बना लेंगे कटिंग करके बीच से। तो ये देखिए इस तरह से। वैसे तो आजकल अब रेडीमेड डोरी चला हुआ है, लेकिन फिर भी प्लेन ब्लाउज में जहाँ पे हम लेस वगैरह नहीं लगाते हैं, उस ब्लाउज में हमें प्लेन डोरी ही सूती कपड़े का ही अच्छा बनता है, इसलिए हम इसमें वही डोरी पलट कर लगाते हैं। नहीं तो बाकी सब ब्लाउज़ों में अब तो ज़्यादातर रेडीमेड डोरी चला है, तो वही हम लगाते हैं, लेकिन प्लेन ब्लाउज में ज़्यादातर इस तरह से हमें पलटना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है फ्रेंड्स। और अब हम गला पट्टी लगा लेते हैं, क्योंकि पहले ही हमने डोरी अटैच कर लिया है, क्योंकि गला पट्टी लगाने टाइम हम कभी कभी भूल जाते हैं डोरी को लगाना, इसलिए पहले हमने डोरी को जहाँ भी हमें एडजस्ट करना था वहाँ पे स्टिच कर लिए हैं। इसके बाद बिल्कुल आसानी से हम ऊपर से ये गले की पट्टी अटैच कर देंगे। तो पहले आप ये बताइएगा कि आप लोग गले की पट्टी लगाने के बाद डोरी लगाते हैं या फिर पहले ही लगाते हैं, और ये भी बताइएगा कि पहले लगाना अच्छा रहता है या फिर बाद में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कम गया है, तो हम थोड़ा सा कपड़ा ले लेते हैं और गले की पट्टी में जोड़कर इसको पूरा कर लेते हैं, इस सिलाई को इस तरह से। तो देखिए ये मतलब आज थोड़ा लाइट कट जा रहा था, इसलिए मशीन नहीं चल पा रहा था, क्योंकि ये मोटर वाला मशीन है, तो इसमें हम लाइन से ही चला रहे थे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा रुक जाना पड़ा था, इसलिए इस ब्लाउज को सिलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। तो रुक जाते थे, तब तक हम दूसरा काम कर लेते थे। कोई ब्लाउज सिला हुआ है उसमें उसको तुरपाई कर लेते थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई कि फिर लाइट आया तो फिर हम इसको चला लिए, पूरा ब्लाउज को हम सिल। तो इस तरह से देखिए ये ब्लाउज सिलने टाइम भी मतलब ये धागा जो निकल जा रहा है, इससे भी थोड़ा परेशानी होता है। तो यहाँ पे गले की पट्टी पे पूरे पे हम चला लेंगे। इसके बाद ब्लाउज से हम एक बार फिटिंग का देख लेंगे, कहीं भी कोई इशू होगा उससे हम फिटिंग कर लेंगे, और ये हमारा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। तो हमें इसको सिलने में लगभग 25 मिनट लगा है। और आप लोग प्लेन ब्लाउज कितनी देर में सिल लेती हैं, ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये हमारा ब्लाउज सिलने का तरीका आपको कैसा लगा, आप लोग पहले कहाँ से ब्लाउज सिलना शुरू करते हैं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए अब हम छोटी सी लटकन इसमें लगा देते हैं, जिससे कि ये डोरी अच्छे लगेगा दिखने में। और इसमें हम एक ही लटकन बनाएंगे, क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज पहनने वालों के लिए है, तो इन्होंने बोला है कि हमारे में ज़्यादा लटकन नहीं लगाने के लिए। तो इसमें हम एक ही इस तरह से लटकन डोरी पे लगा दिए हैं, और ये हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये ब्लाउज हमारा बन के किस तरह से रेडी हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।